अरे वाह, सासू माँ को तो देखो मेरी, कितनी हॉट एंड सेक्सी हैं। क्या फिगर मेंटेन कर रखा है इन्होंने। ससुर जी को गुजरे हुए भी सिर्फ 1 साल हुआ है और इनको देखो क्या कहर ढा रही हैं। और एक इनकी बेटी, जैसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। कब से बोल रहा हूँ कि थोड़ा पर्सनल टाइम दे दो, लेकिन नहीं, उसे तो बस अपना काम नज़र आता है, सारा मूड स्पॉइल कर देती है। और एक ये है, इनको देख के तो ऐसा लग रहा है भरी बैठी है अंदर से। आखिरकार 1 साल हुआ है भाई। इनकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी भरा ही बैठा होता, जैसे मैं भरा बैठा हूँ 1.5 साल से। कोई नहीं, आज मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा आपको, कुछ भी हो जाए। अरे वाह, पल्लू भी गिरा दिया। लगता न्योता दे रही है खुल्ला। अब तो जाना बनता है। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपकी मदद कर रहा था सासू माँ। मैं कर लूँगी। मेरे को तो पता है कि आप कर लोगे। देखिए ना, कितना मेंटेन कर रखा है आपने अपने आप को, जबकि अभी ससुर जी को गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और देखो क्या कहर ढा रही है सासू माँ आप। वैसे एक बात तो बताओ, आपका मन करता है ना वो सब करने का? दामाद जी, दामाद जी, कैसे मजाक कर रहे हो आप? अरे, सास हूँ मैं आपकी। मुझे पता है आप मेरी सास हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी कुछ ख्वाहिशें नहीं हैं, आपकी कुछ फीलिंग्स नहीं, आपका कुछ मन नहीं करता। मुझे पता है सासू माँ, आपका भी मन करता है, आप भी चाहती हो वो सब करना, लेकिन वही है ना, अगर आप बाहर किसी के साथ कुछ करोगी और कल को किसी को पता चल गया तो ये समाज क्या सोचेगा? क्योंकि खुशबू आप, का टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का। अरे तो चली जाएगी वो ऑफिस। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, आपकी बेटी तो मुझे वैसे भी खुश नहीं रखती और मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं करती। और एक सास होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है अपने दामाद की ख्वाहिशें पूरी करना। तो आप और मैं एक कमरे में, एक चादर में, सोच के देखो। ओए होए होए, मैंने तो इमेजिन भी कर लिया। अरे क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, मुझे भी बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, देखो ना, तुम्हारी ये मम्मी जी यहाँ पे काम कर रही हैं और मैंने बोला भी है इन्हें कि आप हमारे घर में मेहमान हो, आप जाके रेस्ट करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं जागृत, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? घर में नौकर आते तो हैं, झाड़ू पोछा खाना पीना सब देख लेंगे, आप टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। तुम्हें पता तो है ना बेटा, मुझसे खाने नहीं बैठा जाता। पर दामाद जी, हाँ देखो ना, तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तुम लेट हो जाओगे फिर। अरे हाँ, मेरा टाइम हो रहा है, चलो मैं आकर बात करती हूँ मम्मी, है ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ। आकर बात करते हैं, कोई बात नहीं। बाय जागृत। बाय। बाय माँ। खुशबू सुनो तो। अरे क्या खुशबू खुशबू लगा रखा है, जाने दो ना बेचारी को, बेकार में उसकी जान खा रखी है। उसे बता देती ना, फिर आपको पता चल जाता। है तो चले फिर अंदर। शर्म कर लीजिए, सास हूँ आपकी। अरे सासू माँ, सब समझ रहा हूँ मैं, चाह तो आपके लिए हो, बस डर रही हो कि अगर खुशबू को पता चल गया तो वो बेचारी क्या सोचेगी। ये तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं बताऊँगा उसे। बस आप, मैं, 4 दीवारी और एक चादर। अब तो रहा भी नहीं जा रहा, आ ही जाता हूँ। दामाद जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं आपके कमरे में वो सब करने आया हूँ ना, जिसकी हम अभी बाहर बात कर रहे थे। दामाद जी, आपके समझ नहीं आता, मैं बता दूंगी खुशबू को। ठीक है, बता दो ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप उसको बता दो और वो मेरे से डाइवोर्स ले ले और मैं भी इस बंधन से आज़ाद हो जाऊँ।
डिवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। नहीं नहीं, वो तो आपको बहुत प्यार करती है और आप भी तो बहुत प्यार करते हैं उससे। अरे प्यार ही तो करती है ना, लेकिन जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरी नीड्स है, उसको तो पूरा नहीं करती ना। और मुझे पता है आप भी वही चाहती हैं जो मैं चाहता हूँ। पता है कैसे? तभी तो आपने अभी तक अपने आप को इतना मेंटेन करके रख रखा है। चुप रहिए, मैं आपकी सास हूँ। अरे तो क्या हो गया? अब भाई एक सास का फर्ज बनता है, अगर उसकी बेटी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाए तो एक सास का फर्ज बनता है ना अपने दामाद की ख्वाहिशें पूरी करना। वो बेचारी काम करती है ना। वही तो, वो बेचारी सिर्फ काम ही तो करती है, अपने पति को तो टाइम नहीं देती ना। मैं उससे बात कर लूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है बात करके, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। 1.5 साल हो गया है हमारी शादी को, और हनीमून पे जाते हैं लोग, सुहागरात मनाते हैं, और मेरा क्या? मेरी तो पूरी रात ही काली कर दी, सुहाग ही उजड़ गया मेरा तो। किस बात कर रहे हो आप? देख लो सासू माँ, अगर आप मेरे साथ वो सब करोगी तो मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। आप उसको मत छोड़ो, मैं सब कुछ कर लूँगी उसके लिए। मैं आपके साथ वो सब भी कर लूँगी। यही तो मैं चाहता था सुनना इतनी देर से, कि आप कब हाँ करो और कब हम दोनों एक हो जाए। देखो अभी खुशबू को आने में टाइम लगेगा बहुत, पर आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस रोज रोज आप इसी बिस्तर पे तैयार होके लेटी रहना और आ जाया करूँगा। पक्का? पक्का करें फिर? ठीक है। आओ ना, अब कंट्रोल नहीं होता, क्या करें, आप हो ही इतनी बवाल चीज़। जागृत, माँ क्या हो रहा था जागृत यहाँ पर? अरे वो ना मम्मी की आंखों में कुछ चला गया था, तो बस वही निकाल रहा था। और देखो ना कैसे घबराने लग गई हैं। अच्छा, मतलब मम्मी की आंख में कुछ चला गया था और तुम उनकी हेल्प कर रहे थे? अच्छा, बंद करो अपनी बकवास। बेवकूफ़ नहीं लिखा मेरे मुंह पे। मैं सब जानती हूँ कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं, समझे तुम? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो रहा है तुम्हारी पीठ पीछे? कुछ भी तो नहीं, मुझे लगता है तुम जरूर कुछ गलत सोच रही हो। अच्छा, गलत मैं सोच रही हूँ फिर तुम गलत कर रहे हो मेरी माँ के साथ, वो भी ज़बरदस्ती कर कर। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिस गई थी ना, तब मैंने सब नोटिस किया कि तुम कैसे मेरी माँ के शोल्डर पे हाथ रखकर उनको अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। पर फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं वापस दोबारा घर पर आई, यही देखने के लिए क्या जो मैं सोच रही थी वो ठीक है या गलत है। और देखो, तुम्हें आके मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया कि कैसे तुम मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। खुशबू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। पर दामाद जी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। वो क्या है ना, हमारी शादी को 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल में एक बार भी हमने वो सब नहीं करा। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, सुहागरात मनाते हैं, और तुमने तो मेरी रात ही काली कर दी। हर रात मेरी ऐसे ही जाती है। तुम्हें सिर्फ पता है अपने ऑफिस का काम काम काम, सिर्फ तुम्हें अपना काम दिखता है, अपना पति नहीं दिखता। इसलिए मैंने सासू माँ को बोला, वो क्या है ना, इनके पति देव जी को गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, और देखो क्या कहर ढा रही हैं, एकदम मेंटेन कर रखा है अपने आप को। मन तो इनका भी करता होगा ना वो सब करने का, और मेरा भी मन करता है। तो मैंने सोचा जब बेटी वो सब नहीं कर सकती तो क्यों ना मैं और वो। जागृत, अपनी जबान को लगाम दो, वरना जो जबान चल रही है ना, कैंची से काट दूंगी इस जबान को, समझे? और किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मेरे पापा के बारे में? अरे पापा को गए हुए अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ और तुम आपके साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। ये सब करने के लिए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या कहा तुमने कि इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, हमने वो सब नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। औकात है तुम्हारी मुझे बाहर घुमाने ले जाने की? पैसा तुम्हारी जेब में होता नहीं है,
और अगर मैं कमाने जा रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें 4 सवाल करने हैं मुझसे कि मेरे साथ वो सब नहीं करती, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। अरे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो कमा नहीं पाऊंगी, और अगर कमाऊंगी तो हो सकता है तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। कहीं तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बाहर मुंह मारोगे या फिर मेरे घर में मेरी माँ के साथ मुंह मारोगे। देखो, मैं मानता हूँ कि हाँ गलती हुई है मुझसे, और मुझे इस चीज़ का पछतावा भी है। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। करोगे तो तब ना, जब मैं करने का मौका दूंगी तुम्हें, तभी तो करोगे। और वैसे भी तुमने मेरे कंधे पे रखकर तीर चलाया ना, क्या बोला कि मुझे डाइवोर्स दे दोगे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हारे साथ वो सब करे। तो एक काम करो, डाइवोर्स के पेपर मैं रेडी करवा दूंगी, तुम डाइवोर्स पे सिर्फ साइन करने का कष्ट उठा लेना। नहीं खुशबू, तुम पागल हो क्या? अरे तमाचे से गलती हो गई, अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो दुनिया। माँ, ये गलती ना गलती से नहीं हुई, जानबूझकर की गई है। और इस आदमी को, आदमी जानवर है, ये जानवर, इसको रिश्तों की कदर ही नहीं है। और इससे हम क्या बातें कर रहे हैं? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से अभी के अभी, निकलो। खुशबू, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? बेटा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? और ये समाज तो अकेली औरत को जीने नहीं देता, तुम्हें पता तो है। अरे माँ, किस समाज की बात कर रही हैं आप? ये जो खुद किसी का सगा नहीं होता। और रही बात इसकी, तो इसके चक्कर में अगर मैं समाज का सोचूंगी ना, तो मैंने अपनी लाइफ जी ली माँ। ये आदमी, ये जानवर किसी का नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में, ना अपनी बीवी का हुआ, ना अपने घर वालों का हुआ, और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी और का होगा। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, बस ख़त्म बात। बेटा माँ आप चलो मेरे साथ। खुशबू, मेरी बात तो मानो। माँ चलो आप।